हेलो। और कोई बच्चे आए हैं बेटा? नो सर। चलो, क्या हो गया? प्रिंस वगैरह को क्या हो गया? सर हम उसको मैसेज कर दिए थे 11:50 में क्लास में। चलो बेटा, कल हम लोग डिस्कस किए थे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि व्हाट इज मनी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड मनी। वेल्थ का एक पार्ट है मनी, जो ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज में यूज हो सकता है। उसके बाद हमने बताया था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। देन आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मनी। ठीक है बेटा? काइंड्स ऑफ मनी कहता है सर when एक a बार money लिखिए। takes the form of a commodity with intrinsic value। अगर वो मनी है, वो एक रूप लेता है, किसी वस्तु का रूप लेता है, किसी तरह का रूप लेता है, उसका अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है, इट इज कॉल्ड कमोडिटी मनी। ठीक है? द मनी, व्हेन मनी टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी, वस्तु का रूप लेता है विथ किसके साथ? इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ। तो ऐसे मनी को कहेंगे, क्या कहेंगे? कमोडिटी मनी कहेंगे। क्या कहेंगे? मनी कमोडिटी मनी कहेंगे। व्हेन अ मनी टेक्स फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी विथ इंट्रिंसिक वैल्यू, इंपॉर्टेंट इज हियर, उसका एक अपना आंतरिक मूल्य होता है, इट इज कॉल्ड कमोडिटी मनी। ठीक है? ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है टर्म इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्या है? हमने कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। ये मतलब होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है दैट द item would have value even if it were not used as money। अगर मुद्रा के रूप में नहीं भी यूज हुआ होता तो भी उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता। ये मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का। अगर उसको मुद्रा के रूप में हम नहीं भी यूज करते, मुद्रा के रूप में यूज कर रहे हैं, तब तो उसका वैल्यू बढ़ ही गया। अगर मुद्रा के रूप में नहीं भी यूज कर रहे होते तो भी उसका वैल्यू होता। ऐसे चीज को, ऐसे इस वैल्यू को कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर कोई कमोडिटी के रूप में यूज हो रहा है, अगर कोई मनी, व्हेन मनी टेक्स अ फॉर्म ऑफ कमोडिटी, वो एक कमोडिटी का रूप लेता है और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो ऐसे को कहेंगे कमोडिटी मनी। ठीक है? वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी मनी इज गोल्ड। सोना जो है, वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फिर से पूछा जाएगा, सोना किस तरह का मनी है? तो कमोडिटी मनी का फॉर्म है। वो एक वस्तु है जिसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और मनी के रूप में उसका यूज किया जा सकता है। तो सोना क्या है? कमोडिटी मनी है। गोल्ड हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका अपना एक वैल्यू है, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड इन द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। अगर मुद्रा के रूप में यूज नहीं भी करें तो भी इसका वैल्यू है। इंडस्ट्री में यूज होता है इसका, ज्वेलरी के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है बेटा? अब आता है, ऑल्दो टुडे वी नो लॉन्गर यूज गोल्ड एज ए मनी। यद्यपि हम लोग आजकल गोल्ड को मनी के रूप में उपयोग नहीं कर रहे हैं हिस्टोरिकली, लेकिन इतिहास कहता है गोल्ड हैज बीन अ कॉमन फॉर्म ऑफ मनी। इतिहास कहता है कि सोना जो है वो फॉर्म, मनी का एक नॉर्मल फॉर्म था। इट इज रिलेटिवली इजी टू कैरी, और सापेक्षिक रूप से कैरी करने में आसान है, मेजर करना आसान है, एंड वेरीफाई फॉर इम्प्योरिटीज, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। When an economy uses gold as a money or uses paper money that is convertible into gold on demand, ठीक है, it is said to be operating under a gold standard। What is gold standard? ये इंपॉर्टेंट है अगेन। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड भी आगे डिटेल्स में पढ़ाएंगे, वो भी एक लंबा टॉपिक है। तो पहले समझ लो गोल्ड स्टैंडर्ड है क्या। तो व्हेन कोई अर्थव्यवस्था गोल्ड को यूज करता है मनी के रूप में, या पेपर मनी यूज करता है जिसको कि गोल्ड के रूप में ऑन डिमांड कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई भी अर्थव्यवस्था जो गोल्ड को मनी के रूप में यूज करता है या
पेपर मनी यूज करता है जिसको ऑन डिमांड मांग करने पर गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था किस पे ऑपरेट हो रही है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर ऑपरेट हो रही है। ठीक है, छोटा सा ये पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसे ही आ गई। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी मनी इज व्हाट, आगे देखते हैं क्या कहता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी मनी इज सिगरेट। It is prisoner of war champs during World War. Prisoners traded goods and services with one another using cigarette as some of the store of value. एक history है, cigarette is injurious to health. Unit of account and medium of exchange. ऐसा एक इतिहास है कि सिगरेट को एज ए मनी यूज किया गया है। Similarly, as the Soviet Union was breaking under the late 1980s, cigarette started replacing the ruble as the preferred currency in the Moscow में फिर सिगरेट रिप्लेस होता गया किससे, रूबल से। किससे, रूबल। तो रूस का करेंसी क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रूस, रसिया, ये पूछा जाएगा। इन बोथ केसेस even non-smokers were happy to accept cigarette in exchange, knowing that they could use the cigarette to buy other goods and services. जो सिगरेट नहीं भी पीता था वो भी उसको यूज करता था एक्सचेंज के लिए, क्योंकि उसको पता था कि इसको हम एक्सचेंज के रूप में यूज कर सकते हैं। अब आता है मनी विदाउट। अब जो मनी विद इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो कमोडिटी मनी हो गया, और जो मनी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है वो फिएट मनी कहलाएगा। मनी विदाउट इंट्रिंसिक वैल्यू इज कॉल्ड फिएट मनी। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि अगर उसको मनी के रूप में यूज नहीं भी किया जाए तो भी, अगर उसको मनी के रूप में यूज नहीं किया जाए तो भी उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो मतलब हुआ कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन अगर मनी जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसको हम कहेंगे फिएट मनी। ठीक है, अब फिएट मनी इज एन ऑर्डर और डिक्री, वो एक आदेश होता है। एंड फिएट मनी इज एस्टेब्लिश्ड एज मनी बाय गवर्नमेंट डिक्री, और वो फिएट मनी को गवर्नमेंट एक आदेश के रूप में एस्टेब्लिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कंपेयर द पेपर डॉलर्स इन योर वैलेट। आपके जो वैलेट में जो पेपर, यहाँ अमेरिका की बात की गई और अपने देश में अगर करेंसी की बात करो तो पेपर डॉलर की अगर बात करो अपने वैलेट में, आपके वैलेट में जो पेपर डॉलर रहता है या पेपर मनी होता है, रुपी होता है, अब प्रिंटेड बाय यहाँ लिखा हुआ है यूएस गवर्नमेंट, हमारे यहाँ प्रिंट होगा इंडियन गवर्नमेंट से, हमारे देश के गवर्नमेंट से। एंड द पेपर डॉलर्स फॉर्म अ गेम of monopoly printed in the Parker Brothers game company. Why you can use the first to pay your bill at a restaurant but not the second? The answer is that US government has decreed its dollar to be valid money. Each paper dollar in your wallet reads, this note is legal tender for all debts, publics and private. हमारे नोट में क्या लिखा रहता है, धारक को वचन इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा लिखा रहता है ना हमारे नोट में। मतलब आप ये कहने का मतलब है कि मान लो एक आपके जेब में जो रुपया है करेंसी है, दूसरा जो हम लोग एक गेम खेलते हैं ना, व्यापार वाला गेम खेलते हैं ना, व्यापारी एक गेम है जिसमें भी बहुत सारा नोट्स दिया जाता है व्यापार करने के लिए, लेकिन उसमें जो नोट्स दिया रहता है उस नोट से हम कोई चीज एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे बैलेट में जो नोट्स है वही पेपर है, वही चीज है, सब कुछ वही इस तरह का छपा हुआ है, लेकिन उसको हम यूज कर सकते हैं एक्सचेंज में, कोई चीज खरीदने में, रेस्टोरेंट का बिल पे करने में, क्योंकि वहां गवर्नमेंट ये सर्टिफिकेट दी हुई होती है, डिक्री दी हुई रहती है कि आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, उसको एक वैल्यू दिया जाता है। Although the government is central to establishing and regulating a system of fiat money, ठीक है, रुपया जो है उसको अगर मनी के रूप में नहीं यूज किया जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट
उसको मनी के रूप में जब यूज हो जाता है, दो इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, बट अगर गवर्नमेंट डिक्री है तो वो कहलाएगा फिएट मनी। फिएट मनी, कमोडिटी मनी, क्लियर हो गया आपका। ऑल्दो द गवर्नमेंट इज सेंट्रल, ऑल्दो government is central to establishing and regulating a system of fiat money by prosecuting, वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैसे? अगर आप गलत उल्टा सीधा पैसा लेके आ रहे हैं तो आपको पकड़ेगा, जेल देगा, ठीक है। काउंटरफिटिंग, प्रोसिक्यूटिंग काउंटरफिटिंग, काउंटरफिटर्स फॉर एग्जांपल। अदर फैक्टर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ सच अ मॉनेटरी सिस्टम। To a large extent, बहुत हद तक, the acceptance of fiat money depends on as much on expectation and social convention as on government decree। और fiat money जो है वो डिपेंड करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ fiat money को एक्सेप्ट करना डिपेंड करता है आपका फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस क्या है, समाज में क्या कन्वेंशन चल रहा है, और सरकार की क्या डिक्री है। The Soviet government in the 1980s never abandoned the ruble as official currency. Yet the people of Moscow preferred to accept cigarettes or even American dollar in exchange for goods and services because they were more confident that these alternatives monies would be accepted by others in the future। वो इसलिए कंटिन्यू करते रह गए क्योंकि उनको एक उम्मीद थी कि भविष्य में भी ये मनी यूज किया होता रहेगा, ठीक है। बेसिक थिंग इज टू नो दैट व्हाट इज कमोडिटी मनी एंड व्हाट इज, बाकी तो कहानी है, दूसरे देश की कहानी है, नॉट मच कंसर्न विद अस, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये चीज है क्या। अब आपके मन में आता है, चलो यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड मनी है? ये बोला है कि अगर आपके मन में आता है व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं। कहता इट माइट सीम नेचुरल टू इंक्लूड क्रेडिट कार्ड एट पार विद द इकोनॉमीज स्टॉक ऑफ मनी। हम सब कह सकते हैं ऐसा, बट थोड़ा सा लाइट भी हो रहा। आफ्टर ऑल पीपुल यूज क्रेडिट कार्ड्स टू मेक मेनी ऑफ देयर परचेजेस। आरंट क्रेडिट कार्ड्स देयर फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि वो एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का साधन है, कह सकते हैं। एट फर्स्ट द आर्गुमेंट में सीम परसुएसिव। शुरुआती दौर में मुझे लग सकता है कि ये चीज सही है, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। परसुएसिव मतलब मैं मान सकता हूं। बट क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल मेजर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी। द रीजन इज दैट क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट रियली अ मेथड ऑफ पेमेंट बट अ मेथड ऑफ डेफरिंग पेमेंट। क्रेडिट कार्ड्स, ये टेकिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स मतलब क्या, हम पेमेंट को बाद में भी कर सकते हैं। ये पेमेंट का तरीका नहीं है बल्कि पेमेंट को डेफर करने का तरीका है, बाद में पेमेंट करेंगे ऐसा उपाय है। When you buy a meal with a credit card, आप जब क्रेडिट कार्ड से कोई भी मील खरीदते हैं, the bank that issued the card pays the restaurant with its due at a later date। जब क्रेडिट कार्ड से आप पे करते हैं तो बैंक उसको बाद में पे करता है, इमीडिएट एक्सचेंज नहीं होता है। यू विल हैव टू रीपे द बैंक्स परहैप्स विद इंटरेस्ट व्हेन द टाइम कम्स टू पे। जब समय आता है तो आपको इंटरेस्ट के साथ बैंक को भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल प्रोबेबली डू सो बाय राइटिंग अ चेक अगेंस्ट योर चेकिंग अकाउंट। द बैलेंस in this सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। पार्ट ऑफ इकोनॉमीज स्टॉक ऑफ मनी। अब जो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो पार्ट्स ऑफ मनी है, वो स्टॉक ऑफ मनी है। नोटिस दैट क्रेडिट कार्ड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेबिट कार्ड। अब अंतर आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? विच ऑटोमेटिकली विथड्रॉज। क्रेडिट कार्ड में हम क्या करते हैं, हम पैसा बाद में पे करते हैं, हम चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक समझौता हो जाता है कि आपको पेमेंट मिल जाएगा और बैंक बाद में उसको पे करती है, हम बैंक को पे करते हैं।
डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है, डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली विड्रॉज फंड्स फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू पे फॉर आइटम्स बॉट rather than allowing the user to postpone the pay. डेबिट कार्ड के केस में पेमेंट पोस्टपोन नहीं होता बल्कि इमीडिएट हमारे अकाउंट से डेबिट होता है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. एंड payment of for purchase. A debit card allows the user immediately access to deposits in a bank account. In this sense, a debit card is more similar to check than a credit card. क्रेडिट कार्ड के से अलग डेबिट कार्ड को कह सकते हैं, वो एक तरह का चेक है. And the account balances that lie behind debit cards are included in measures of the quantity of money. Even though credit cards are not considered a form of money, they are nonetheless important for analyzing the monetary system. चूंकि यद्यपि क्रेडिट कार्ड को मनी के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है, फिर भी इसका इंपॉर्टेंस मॉनेटरी सिस्टम, मौद्रिक व्यवस्था के विश्लेषण में इसकी महत्ता कम नहीं होती है, इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है. People who have credit card can pay many of their bills together at the end of the month rather than sporadically as they make purchases. As a result, people who have credit cards probably hold less money on average than people who do not have credit cards. Thus, the introduction and increased popularity of credit cards may reduce the amount of money that people choose to hold. लेकिन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या करता है, हमें हेल्प करता है, कम से कम मनी कैरी करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारे मन में आएगा कि क्या क्रेडिट कार्ड मनी है, तो ये चीज क्लैरिफाई हो गया. क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, दोनों में अंतर क्या है. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया. दोनों प्लास्टिक मनी है. इवैल्यूएशन ऑफ मनी जब हम पढ़ेंगे तो हम बार्टर सिस्टम से जाएंगे, देन मेटालिक मनी आया, देन पेपर करेंसी आया, देन अभी प्लास्टिक मनी की तरफ हम लोग आए, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ. तो मनी का इवैल्यूएशन हम जब आपको बताएंगे तो सारे स्टेजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो वैसे में क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक मनी एंड प्लास्टिक मनी है, उसमें क्रेडिट कार्ड को मनी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से किस तरह से अलग है, ये चीजें हमने अभी डिस्कस की. ओके, नाउ अब आता है इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी सच एज आवर्स, हम लोगों की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इट इज नॉट इजी टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन एसेट्स दैट कैन बी कॉल्ड मनी एंड एसेट्स दैट कैन नॉट. इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये लाइन ड्रॉ करना, ये डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा चीज मनी होगा, कौन सा एसेट मनी होगा, कौन सा एसेट मनी नहीं होगा. द कॉइन्स इन योर पॉकेट क्लियरली आर पार्ट ऑफ मनी स्टॉक. हमारे जेब में जो कॉइन्स होता है वो मनी स्टॉक है. एंड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग क्लियरली इज नॉट. जो बिल्डिंग्स हैं, जो महाराजाओं के बिल्डिंग्स हैं, वो नहीं है, वो भी एसेट है बट वो मनी नहीं है. बट देर आर मेनी एसेट्स इन बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स. और ये दोनों एंड के बीच में, दोनों एक्सट्रीम के बीच में देर आर बहुत सारी ऐसी एसेट्स है फॉर विच द चॉइसेस इज लेस क्लियर. उसके बारे में चीजें क्लियर नहीं है कि वो मनी है कि नहीं. बिकॉज डिफरेंट एनालिसिस कैन रीजनेबली डिसएग्री अबाउट वेयर टू ड्रॉ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट्स. इसमें काफी विवाद है कि कहाँ लाइन ड्रॉ किया जाए, कि ये से उधर जो होगा वो मॉनेटरी एसेट्स होगा, इसके नीचे जो होगा नॉन मॉनेटरी एसेट्स होगा. वेरियस मेजर्स ऑफ द मनी स्टॉक आर अवेलेबल फॉर द यूएस इकोनॉमी. यूएस इकोनॉमी में बहुत सारे मेजर्स अवेलेबल हैं. फिगर 1 shows the two most commonly used designated that is M1 and M2. M2 includes more assets in its measures for money than does M1. For our purpose in this book, particularly मैंक्यू की किताब कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग M0, M1, M2, M3 हमारा मेजर्स थोड़ा वेरी कर सकता है, तो हम लोग अपने देश में जो चल रहा है मेजरमेंट, उसके हिसाब से हम कंसीडर करके आपको पढ़ा देंगे. For our purpose in this book, we need not dwell on the
differences between the various measurements of money. None of our discussion will hinge on the distinction between M1 M2. The important point is the money stock. Economy includes not just currency but also deposits in bank and other financial institutions that can be readily accessed and used to buy goods and services. अब आता है measurement कि मतलब किसको मॉनेटरी स्टॉक कहेंगे, कौन सा नॉन मॉनेटरी स्टॉक कहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो पैसे हैं उसको कैसे जोड़ेंगे, बैंक में जो डिपॉजिट है उसको कैसे जोड़ेंगे, ये सब मेजर करने का जो तरीका होगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा, ये चीजें हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करके डिटेल से बताएंगे। और ये अमेरिकन जो इकोनॉमी के कंसर्न में इस बुक से लिखा हुआ है, कुछ बच्चों ने प्रेफर किया है इसको, तो इसका डेटा वेटा हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग डेटा जो है प्लस मेजर तरीका जो हम अपने देश में जो चल रहा है उस चीज को पढ़ाएंगे और इससे हम लोग थ्योरी लेंगे क्योंकि इसका अभी एक्सप्लेनेशन अपना अच्छा है। ठीक है बेटा, किसी को कुछ कहना है? ऑलमोस्ट बेस सेम ही होता है, थोड़ा वेरी करता है। लिक्विडिटी एक बार समझा देते। चलो, एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग? घर में सब ठीक ठाक? लिक्विडिटी एक बार समझा देते। कौन है बेटा ये क्यू कॉम बीटीडी, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बेटा आपका? यस, हेलो हेलो, ठीक है बेटा, आपका आवाज we will discuss next in the next class. Okay.